आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें वो आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा होता है उससे वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बदलती किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य जी के जो आपको रोज़ 2 मूल मंत्र देते हैं उसके लिए मैं अनुरोध करूं, उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इसको टीवी पर देख रहे हैं और किसी कारणवश टीवी पर ना देख पाएँ लाइव, तो आप इसे यूट्यूब पर जाकर जी बदल दे किस्मत टाइप करके उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाएगा जब वीडियो अपलोड होगा। तो इसको डिजिटल माध्यम पर भी आप देख सकते हैं। तो आचार्य जी, 2 मूल मंत्र। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मराज, आप हमेशा हमें याद दिला देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र का मेरा मुख्य कारण होता है कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार न हो। बहुत दुख होता है, हमें भी बहुत दुख होता है। हमारे ही परिवार होते हैं, दिखा के चले जाते हैं, और कल ही किसी ने कॉल किया कि आचार्य जी मैंने लखनऊ में एक डायमंड खरीद लिया 1,60,000 का, जब गया वापस करने के लिए तो बोलते हैं कि नहीं मेरा वापस नहीं होगा, इसके बदले में और सामान ले लीजिए। तो मैं आपको बार बार तो टीवी पे सिखाता हूँ, मैं तो डेली कहता हूँ 2 मूल मंत्र में कि जब भी रत्न लेना पड़े तो आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप यदि लिखित लेंगे, लिख के लेंगे, तो आपको वापस करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो फंस गए, आप ऐसे फंस जाते हैं। तो हम प्रत्येक दिन आपको 2 मूल मंत्र देते हैं, इसलिए कि सबसे पहला मूल मंत्र होता है कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। यदि कोई ज्योतिष आपके समस्या को खुद बता देते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा ना कि ज्योतिषी जानकार हैं कि नहीं है। और दूसरा होता है रत्न में ठगी का शिकार होना। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख आप ठगे जाते हैं और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। अब क्यों एक भाई साहब ने कोई पन्ना खरीदा, उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट दिया है। तो दर्शकों को इस बात को याद रखिए कि कोई भी रत्न हो, यदि 1,000 का कीमत का रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, और 1 लाख का रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा। सर्टिफिकेट में कभी भी क्वालिटी नहीं लिखा रहता है कि क्वालिटी क्या है इसकी, इसलिए सर्टिफिकेट पर मत जाइए। आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के वापस। जो लिख के देगा पहले गलत सामान देगा नहीं, वो उन्हें डर रहेगा कि गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा, और आपको कभी जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ वापस भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इसी कार्यक्रम में अब चल रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। आप जब चाहें 10% काट के पैसे वापस, ये कार्यक्रम की होना चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए। और आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। मैं अपनी बात ना कहूँ, हम सारे ज्योतिषों की बात करते हैं कि आपको कोई भी ज्योतिष आपके समस्याओं को खुद बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं होगा। हम विगत 20 वर्षों से टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से हम आम दर्शकों से जुड़े हुए हैं, और आज तक मैंने कभी भी किसी को टीवी पर समस्या का समाधान नहीं बताया। समस्या तो बता देंगे, समाधान नहीं बताया। समाधान इसलिए नहीं बताते हैं कि मेरा अपना मानना होता है कि बढ़िया से पूर्ण तरह से विश्लेषण करके 24 कुंडली बनवा करके तब करना चाहिए, इसे मैंने देते हैं। तो जिनका भी आपको फ़ोन लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगता हो तो आप घबराने की बात नहीं। 365 दिन हम आपके साथ लाइन में तो रहते ही हैं, और इसके अलावा प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 भी हमसे बात कर सकते हैं। और अभी धर्मराज भाई ने कहा है आपको कि इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी जी बदल दे किस्मत टाइप करके देख सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करना भूलें नहीं। चलिए, तो एक कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्या जी हैं। जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। सत्या जी, फोन कट गया, लग रहा है फोन कट गया। जी, आवाज तो आया, फोन कटने वाला। फोन कट गया जी।
तो देखिए फ़ोन कट गया तो कोई चिंता की बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लीजिए, लग सकता है। कॉल नाउ वाला जो नंबर है उस पर अभी आप कॉल करेंगे, और फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर आप प्लीज़ अभी कॉल ना करें। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर मेरा फ़ोन है, आचार्य जी का फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, बजेगा तो साइलेंट मोड में रखा हुआ है, उठेगा नहीं। तो आप इसको उस पर कॉल ना, जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर है उस पर फ़ोन प्लीज़ नहीं कीजिएगा। अगर आपको लाइव में बात करना है तो आप कॉल ना वाले नंबर पे कॉल कीजिएगा, और आपको अपनी 4 छोटे छोटे डिटेल्स बताने हैं। आपको अपना नाम बताना है, जन्म की तारीख बताना है, जन्म का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग सिगुफा छोड़ते हैं कि इतने से इतने के बीच में, तो आचार्य जी बताते हैं कि वो नहीं करना है। और जन्म का स्थान बताने, 4 डिटेल होंगे आपके, और इसके बाद आचार्य जी आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या घटनाक्रम है। और साथ साथ धर्मराज जी ऐसा भी है कि जैसे दर्शकों का फोन कनेक्ट हो जाए तो टीवी के साउंड को म्यूट कर लें। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है, कारण कि आप टीवी को ऑन रखते हैं तो क्या होता है, आपके फोन के माध्यम से टीवी का आवाज मेरे पास आता है, और हम जब बोलेंगे तो टीवी के माध्यम से आपके पास टकराएगा, तब सुन नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब होता है। तो जिनका भी फोन कनेक्ट हो बस तुरंत टीवी के साउंड को आप म्यूट कर। आचार्य जी एक कॉलर है, खुशी जी हैं। खुशी जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं इटावा से बोल रही हूँ। सॉरी? इटावा। इटावा। खुशी जी थोड़ा जोर से बोलिए। किनके बारे में बात करनी है बेटा? मुझे अपने बारे में जानना है, अपने फ्यूचर के बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 19 नवंबर 2004। सॉरी? 19 नवंबर 2004। 19 नवंबर। टाइम क्या है बेटा? दोपहर के 12 बजे। 12 बजे दोपहर को। जन्म स्थान? जन्म स्थान इटावा ही है। इटावा यूपी? इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा। जन्म कुंडली बनी है खुशी? हाँ जी। बना हुआ है? हाँ जी। मकर लग्न है, कुंभ राशि है, ठीक है। सबसे पहले तुम देखना कुंडली में, अभी पास में कुंडली है बेटा क्या? जी कुंडली पास में है अभी? नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन करके कुंडली देखना। तुम्हारी कुंडली 10 नंबर से स्टार्ट होगा, और 11 नंबर में चंद्रमा है, और चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो मेरा सीधा कहना होता है कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली तो पूरा लाइफ खाली, अर्थात करियर मैरिज दोनों का दोनों ही डिस्टर्ब करेगा। ये कुंडली मकर लग्न की है, राशि कुंभ राशि है। जबकि तुम्हारी कुंडली में 10वें घर में शुक्र मंगल केतु बैठ करके बहुत सुंदर राजयोग बना दिया है। राजयोग का मतलब होता है 99% गवर्नमेंट जॉब का लगना। आपके एजुकेशन क्या रहा? आर्ट्स की कॉमर्स बेटा? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है बीजेएमसी से। क्या चीज़ से? जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से। पत्रकार हैं। नहीं, एजुकेशन क्या रहा? आर्ट्स की कॉमर्स से रहा था? नहीं, मेरा मास कम्युनिकेशन से ना, आर्ट्स सेक्रेटरी मास, आर्टिस्ट सेक्शन से आएगा ना जी, कारण ये साइंस की कुंडली होने रही है। तो क्या होता है, आप मास कम्युनिकेशन करो, बीटेक करो, एमबीए करो, बीबीए करो, कुछ भी करो, तो जस्ट लाइक एक डिग्री होता है। लेकिन कुंडली है ना, तुमको गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या है, एसएससी भी है, एसएससी के माध्यम से भी बहुत सारे जॉब लगते हैं। लेकिन यहाँ जो केमदुम जॉब बन गया ना, ये केमदुम जॉब तुमको डिस्टर्ब करेगा, जाना कहीं पहुँचा देगा कहीं, जहाँ जाना है वो दिमाग में आएगा ही नहीं। तो कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली में प्रॉब्लम को निकालना बड़ा होता है। तुमने बोली बेटा कुंडली है मेरे पास, कुंडली खोल के देखना कि क्या कहीं पर लिखा है केमदुम जॉब है? नहीं लिखा होगा, हम जानते नहीं लिखा होगा, और 24 कुंडली होगा भी नहीं, तो ऐसे कोई फायदा भी नहीं है। तो पूरी 24 बनवा के उपाय करवाओ, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, 99% तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब होगा। अभी 22 ईयर्स तेरा एज हुआ है, अभी जॉब के लिए बहुत उम्र बचा हुआ है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा चक्र क्या जा रहा है। तो वर्तमान दशा थोड़ा शुरू हो चुका है गुरु का। तो गुरु की दशा जो है मकर लगन की कुंडली के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो गुरु में शनि आएंगे, अर्थात अगस्त 2026 से थोड़ा अच्छा समय शुरू होगा, और इस कुंडली का जो स्थिति बनता है, मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम से 2028 के आसपास तुमको गवर्नमेंट जॉब लगने का संभावना पूरा बना हुआ है। लेकिन इसके लिए पूरी 24 में बनवा करके इसका उपाय करवा लो, नहीं तो बेटा करियर मैरिज दोनों को ये खराब कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशी जी आपका। और अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से परामर्श करना है, बातचीत करनी है, तो फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर आपके लिए है। आप उस पर सुबह 10 से 11 आचार्य जी? जी 10 से 11 बात कर सकते हैं। 10 से 11 के बीच में आप बात कर सकते हैं रोजाना। और अभी जो हमारे कॉलर्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइव, आचार्य जी से बात कर सकते हैं।
कॉल नाउ का जो नंबर है उस पर आप लोगों को कॉल करना है। और संजय जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी प्लीज़ बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी संजय जी। जय माता दी गुरु जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? फतेहाबाद से सर बात कर रहा हूँ। जी किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो। डेट ऑफ बर्थ? जी 2 जनवरी 1993। सॉरी 2 जनवरी जनवरी 1993। हाँ 2 जनवरी 1993। टाइम क्या है? टाइम सर सुबह के 5 बजे है। 2 जैन 93 सुबह का 5 बजे। हाँ जी सुबह 5 बजे। जन्म स्थान? फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा। जन्म कुंडली बना है संजय? कुंडली गुरु जी बनी है लेकिन पापा पास हाँ रखी है। 93 का जन्म है। हाँ जी। मतलब आपका एज जो है 33 ईयर्स चल रहा है अभी। जी जी है ना। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और राशि आपके जो हो रखे हैं मीन राशि हो रखे हैं। जी। तो इस कुंडली का जो हम गणना करते हैं तो सबसे पहले तो आप मांगलिक हो। मांगलिक। हाँ जी। हर 4 में से एक आदमी मांगलिक होते हैं। तो मांगलिक जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है जो और कुंडली में जो योग बनते हैं वो। अब वो योग क्या है? आपकी जो लग्न कुंडली है ना, लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या है ही नहीं। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। अब लग्न कुंडली के जस्ट बगल में ना एक नमाज कुंडली होता है। तो नमाज कुंडली में चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है, आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। तो ग्रहण दोष बन गया और अंगारक दोष, ये बन गया किंगडम दोष। तो इतना तो हम विश्वास साथ कह सकते हैं कि यदि आपका समय सही ऐसे सही होगा तो आपको वैवाहिक जीवन को ये खराब कर रहा है। ऐसे बच्चों को विवाह में परेशानी होता है, विवाह होता है तो विलम्ब से होता है और फिर विवाह चलने नहीं देता है। आपका शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं चल रही है बात, लेकिन नहीं होने देगा। खराब हो जाएगी। आप जब तक उपाय नहीं करोगे नहीं होने देगा। क्योंकि आपने मुझे नहीं बताया, आपको मैं बताया जी कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है और बैड लक हो भी जाएगा चलने नहीं देगा। ये 21,335 कुंडली देखने का शिवानंद जी का कटु अनुभव है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हर स्टेट का मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप, ऐसी तो परेशानी नहीं करते। कुछ तो कारण माता ने दिया जरूर है ना। तो आप सबसे पहले कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए बेटा, नहीं तो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब कर देगा। अच्छा। और ये आपका कोई पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ था क्या, एजुकेशन वगैरह? हाँ पढ़ाई बीकॉम कर रहे थे, फिर थोड़ा सा पारिवारिक हाँ एजुकेशन नहीं, कारण जो भी रहा हो, एजुकेशन का बेस भी अच्छा नहीं बता रहा है इसमें, है ना। अच्छा। और आपके जीवन में आपका जो प्रोफेशन है ना वो कॉन्ट्रैक्टरी लाइन ज़्यादा मांग रहा है, ठेकेदारी। अच्छा। आप कॉन्ट्रैक्टरी लाइन में आएंगे ना तो जीवन में आप काफ़ी पैसे कमाओगे, है ना। लेकिन इतना भी ठेकेदारी सर, मतलब एक तो वो होती रोड बनाने वाली, रेलवे में या फिर ऐसे ही वो जब पूरे चार्ट बनेंगे ना तो सारा कहानी मालूम हो जाएगा। अच्छा। ये सारा कहानी लाइव में नहीं संभव है। अच्छा। क्योंकि एक कुंडली बनाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ 1 घंटे का टाइम बुकिंग होता है एक व्यक्ति के लिए, है ना। तो आपको अच्छा लगता है। आपको जैसे मैंने कहा कैसे व्यक्ति का शादी नहीं होने देता है, फिर आपको मैंने पूछा कि 33 ईयर्स हो गया आपका शादी नहीं हुआ है, आपने कहा नहीं। तो ये कुंडली की गणना का स्थिति होता है और इसी पर हम कहते हैं बार बार कि कभी भी किसी ज्योतिष समस्या मत बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कुंडली संजय बना है 8 नंबर से। मैंने कई बार कहा है, टीवी में कहा है लोगों को कि 8 नंबर का अंक सबसे अशुभ अंक होता है। अच्छा। 8 नंबर को जितना बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक अंक गिरते जाएगा। 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 4 32, 3 2 5, 8 5 40, 4, ऐसी करते करते 8 तक आओगे ना, 8 8 64, 6 4 10, 1 पर आ जाओगे। अर्थात ये कुंडली कहता है कि वृश्चिक लगन में 8 नंबर की कुंडली में यदि कोई ऐसा अशुभ योग बन गया तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है परेशानी बढ़ते जाता है, लाइफ डाउन होते चला जाता है। इसलिए एक बार अच्छा से कुंडली बनवाइए और थोड़ा हम देखते हैं कि आखिर कुंडली में आपका विवाह का योग क्या है। कारण आपके माता पिता भी परेशान होंगे, कॉमन चीज़ है। हाँ, मम्मी हो गया आपका, तो हम हाँ माता पिता भी परेशान होंगे कि बच्चे का शादी कब होगा, बच्चे का शादी कब होगा। नेचुरली चीज़ है। तो आपकी जो कुंडली है ना ये कह रहा है ना कि 2024 के मई में आपकी शादी हो जानी थी। 24 में 99% हो जाना था। अच्छा। लेकिन 9 मास में जो ग्रहण जो किंगडम जो बन गया ना वो आपको होने नहीं दे रहा है। अभी भी कुंडली बनवा के उपाय करवाइए तो माता ने का आशीर्वाद रहा तो 2026 पार नहीं होगा। अर्थात 10 दिसंबर के आसपास आपकी शादी हो जाएगी।
अरे वाह गुरु जी, आपसे जल्दी मतलब है ना। कांटेक्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए आप कुंडली बनवा करके उपाय कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने बीमारी देख लिया, दवा लिख दिया, बोला कि ये दवा सुबह शाम 5 दिन खाना, और हम दवा खरीदेंगे नहीं तो कहाँ से ठीक होगा, सवाल ही नहीं होता है ना। इसलिए गुरु जी चलिए। फोन से हो जाएगा, आना पड़ेगा आपका कोई एड्रेस पे? आप लाइव के बाद बात कर लेना हमसे। अच्छा ठीक है, ये टीवी पर सारा डिटेल आता है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ सत्या जी जुड़ गए हैं। बात कीजिए प्लीज आचार्य जी से आप। जय माता दी। सत्या जी, जय माता दी गुरु। जी कहाँ से बोल रही हैं? बिहार से बोल रहे हैं। बिहार में 54 को जिला है। नरकटियागंज। कहाँ से? नरकटियागंज। पश्चिम चंपारण, नरकटियागंज। नरकटियागंज से। किन के बारे में बात करनी सत्या? मुझे अपने बारे में बात करना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरा? 13 अप्रैल 1997। 23 अप्रैल 13 अप्रैल 1997। हाँ, टाइम क्या है? सुबह 7 बजे। 7:00 AM। जन्म स्थान? नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण। नरकटियागंज, बिहार। जन्म कुंडली बना है सत्या? नहीं, अभी नहीं बना है। जन्म कुंडली बना है तेरा? नहीं बना है। ये मेष लगन की कुंडली है, राशि मिथुन राशि है, ठीक है। अब इस कुंडली में स्थिति जो है एकदम सेम जो भी मैंने बोला था संजय को ना, वही कहानी है। कारण कि तुम्हारी कुंडली में जो लग्न है ना, लग्न कुंडली में ही बना है केंद्रम योग। चंद्रमा 3 नंबर में, 2 नंबर खाली, 4 नंबर खाली। दर्शकों, हम कभी भी ऐसे नहीं बताते, जब तक मिलता नहीं है हम बताते नहीं हैं। मानेंगे तो आपको फायदा, नहीं मानेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप समझिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम कि आपके केंद्रम जो बना है बेटा, और मैं टीवी पर सीधा कहता हूँ चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। तो आपको करियर में, मैरिज में, दोनों प्रॉब्लम करेगा। जॉब की तैयारी करेंगे, किसी न किसी कारण से वहाँ परेशानी करेगा। कारण यदि आपका टाइम सही है तो भाग्य का मालिक गुरु तुम्हारी कुंडली में 10वें घर में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो कोई भी ग्रह जब नीच का बैठ जाए तो घर को तो खराब ही करेगा। तो कोई जॉब की तैयारी वाली चल रही है? कोई जॉब कर रही हो क्या बेटा? जॉब कर रही थी, लेकिन अभी 1 साल से नहीं है। हाँ, ऐसी होगा। देख रहे हैं। बस पेंडुलम कैसा हिलते रहोगी, लगेगा छूटेगा, लगेगा छूटेगा। अभी शादी भी नहीं हुआ तेरा? नहीं, शादी हो गई। हो गई है। कोई समस्या भी हो रहा है बेटा, परेशानी कुछ? नहीं कोई। हाँ, तो कुंडली बनवा लेना, बनवा करके ना, और आप अपना मिस्टर का भी कुंडली एक बार दिखवा लेना। कारण अच्छा, दूसरा क्या है, पंचम घर में मंगल बैठा हुआ है। तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का। तो मंगल क्या है? मंगल ग्रह आग है, अग्नि तत्व है। तो पंचम घर में शनि मंगल को बैठना संतान के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बच्चे हैं बेटा अभी? नहीं। कैसा साल हो गया शादी का? 1 साल हुआ है। तो शादी भी तुम्हारे ठीक है, थोड़ा लेट से ही हुआ है, नो डाउट। लेकिन आप एक बार ना अच्छा से कुंडली बनवा लेना और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तुम्हारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, लेकिन केंद्रम योग होने नहीं देगा। तूने कोई तैयारी किया था गवर्नमेंट जॉब का? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट का तैयारी नहीं किया था। मैं पटना एम्स में काम कर रही थी। पटना एम्स में काम, मेडिकल लाइन में थी? हेलो, डाइटिशियन। हाँ, टेक्नीशियन का ना? डाइटिशियन। बहुत बढ़िया, है ना। तो एक बार ना अपना पूरा कुंडली बनवा लो बेटा, पूरी चार्ट बन जाएगी ना, तो फिर तुमको एक एक चीज मालूम हो जाएगा कि हमको कैसे कैसे क्या करना है। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक बार अपने मिस्टर का भी कुंडली बनवा लेना। कारण तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारा कुंडली कहीं से मांगलिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा नौमास कुंडली कह रहा है कि 99% मे बी पॉसिबल कि तुम्हारे मिस्टर मांगलिक होंगे। यदि वो मांगलिक होंगे तो फिर उसकी परेशानी तुम्हारे साथ लगी रहेगी जिंदगी भर के लिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। दशा क्या जा रहा है? तो दशा चल रहा है शनि का। तो मेष लगन की कुंडली में ऐसे भी जुलाई 23 से तुम्हारा समय अच्छा नहीं जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है समय तुम्हारा, है ना। और जो शादी हुई है तुम्हारी, वो शादी हुई शनि के महादशा में, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो एक बार जो है कल दिन में 10 से 11 मेरी बात होती है फोन पे लोगों से, तो आप एक बार मेरे नंबर नोट कर लो, जो 4 डिपार्टमेंट का नंबर है। और मिस्टर का डेट ऑफ बर्थ पता है? हेलो, 1 सितंबर 1995। हाँ, कल बात करें ना। कुंडली मिला के शादी की थी? नहीं मिलाई थी। तो डेट ऑफ बर्थ नहीं मिला। कुंडली मिलाना चाहिए ना बेटा। कारण ग्रहों का जो प्रभाव होता है ना, तो मैंने देखा है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल चल के शादी भी तोड़ दिया है। मैंने ऐसा तो कुंडली देखा है ना। तो इसलिए अभी भी सावधान रहोगी ना, तो एक बार देख लिया जाएगा कि कहीं तुम्हारे मिस्टर मांगलिक तो नहीं है।
और क्या स्थिति नहीं है सब कुछ मालूम हो जाएगा। कल दिन में 10 बजे फ़ोन करेना, 10 से 11 1 घंटा हमसे बात होगी। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीप जी हैं, प्लीज आप बात कीजिए। जय माता दी। दीप जी। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम दिल्ली से बोल रहे हैं सर। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31/7/1954। 31 जुलाई 54 54। हाँ जी। 54। टाइम बताइए भैया। टाइम सुबह 4 बजे। रात में? सुबह 4 बजे। रात 4 AM। 4 AM। जन्म स्थान? दिल्ली। जन्म कुंडली तो बना होगा आपका? हाँ जी। जन्म कुंडली तो बना होगा ना आपका? नहीं बनवाना सर, आप अभी तक बनाया ही नहीं आपने? अभी बनाया नहीं हो अरे भैया, पैसे। 54 का जन्म है, 72 साल तक आपका उम्र हो गया, 72। आपने कुंडली नहीं बनाई है ना। चलिए एक चीज बताइए कि आपका पत्नी का सुख खराब कर रहा है, इसमें कहाँ तक सही है? आपकी कुंडली में ना पत्नी का सुख अच्छा नहीं बता रहा है, कारण आप भयंकर मांगलिक हैं और सप्तम घर में मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है और शनि का दृष्टि पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि आपका टाइम सही होगा भाई साहब, तो कहीं से भी ऐसे व्यक्ति का या तो पत्नी का हेल्थ खराब कर देता है या किसी न किसी कारण से पत्नी का सुख नहीं होने देता है। कैसी है पत्नी आपकी? पत्नी मेरी ठीक है सर। जी, पत्नी मेरी ठीक है सर। तो एक बार टाइम पता लगा लीजिएगा। पत्नी हमारी ठीक है। हाँ, मैं एक बार वही कह रहा हूँ, एक बार ना मिलने का प्रयास कीजिए, अपना हस्तरेखा भी दिखाइए। आपका चूंकि आपका कुंडली बना ही नहीं है और जन्म 1954 का है, हो सकता है आपका टाइम आगे पीछे होगा। चूंकि ये 21,335 कुंडली में माँ का आशीर्वाद से आज तक मेरा मिस नहीं हुआ है। मैंने 2008 में, आज से 18 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को कहा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गया। उस समय सारे ज्योतिष लिखे थे कि शिबू सोरेन भारी मतों से विजय होंगे और मैं अकेला था जो लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे। आज भी वो न्यूज लगा हुआ है, वो हार गया। वो कॉन्फिडेंस माता ने दिया है। तो आपकी कुंडली में किसी भी कीमत में यदि टाइम सही रहता, आपकी पत्नी आज के दिन में नहीं जाती, गारंटी इस बात की। और यदि पत्नी आपका स्वस्थ है, अच्छी है, तो आपका टाइम में डिफरेंस है। आपने कभी कोई लोन भी लिया है बैंक से? नहीं सर। नहीं लिया है, तो आपका टाइम बिल्कुल गलत है भैया। जॉब में थे आप? जी, कोई जॉब में थे? हाँ, सरकारी जॉब था मैं सर। हाँ, तो आप टाइम को घटा लीजिए। आपकी कुंडली मिथुन लगन की नहीं होगी, वृषभ लगन का होगा। आप दिन में हमसे बात कर लीजिएगा 11 बजे। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रहा है आपके साथ? हाँ जी। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी है आपके साथ? नहीं सर। अब कल हमसे दिन में बात करिएगा 10 बजे, जी। क्योंकि टाइम में जो है भैया वो टाइम क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ें मिल नहीं पा रहा है। क्या होता है कि दर्शकों कॉमन सा बात है, मैंने कई बार कहा है और सत्य है, 100% सत्य है। सप्तम घर से हम पत्नी को देखते हैं। सप्तम घर में मंगल राहु बैठ जाए और शनि का दृष्टि हो जाए, तो मंगल रहे और राहु शनि तीनों विच्छेदात्मक ग्रह, पाप ग्रह होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी वैवाहिक जीवन चलने ही नहीं देगा, सवाल ही नहीं उठता है। और आपका सही है तो टाइम गलत है, बस पूरा चक्र घूम जाएगा। कुंडली बनी हुई नहीं आपकी। एक बार या तो मिलने का प्रयास कीजिए या एक बार फिर 10 बजे में बात कर लीजिएगा। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, साइस्ता जी हैं। साइस्ता, आप प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? देहरादून से। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? साइस्ता। आपको बात करना है अपने बारे में? साइस्ता लड़की। लड़की है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 97 सॉरी 29 अक्टूबर 97 29 अक्टूबर जी 1997। जी। टाइम क्या है बहन जी? 5 बजे शाम। 5 बजे शाम में। जन्म कहाँ का है? देहरादून, राजीव नगर। देहरादून। राजीव नगर देहरादून। जी जी। जन्म पत्री बना है? नई जन्म पत्री तो वही बनी है मेष, निगम से बनता हाँ, है। मेष लगन है, कन्या राशि है। आपकी बेटी है ये? जी मेरी बेटी है। इनकी शादी में डिस्टर्ब बता रहा है। इनकी मैरिज में प्रॉब्लम बता रहा है। सप्तम घर में सूर्य नीच का, हाँ, सूर्य नीच का बैठा हुआ है और आपकी बेटी भयंकर मांगलिक है।
अष्टम घर में शुक्र मंगल बैठा हुआ है और नमाज कुंडली में भी प्रॉब्लम बना हुआ है केंदुम जोश से। तो इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या बहन जी? जी जी, शादी में प्रॉब्लम हो रहा है। शादी अभी नहीं हुआ है ना? शादी हो गया था। शादी हो गया है? हाँ जी। तो डिवोर्स का नौबत ला देगा। मेरी बात बुरा मत मानिएगा, आप उपाय नहीं करेंगे ना तो कोर्ट कचहरी का सारा खेल दिखा देगा ये। कुछ टेंशन हो रहा है क्या बहन जी शादी में? डिवोर्स होगा उसका। हाँ, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया ना? जी जी, यही ज्योतिषी होता है। जी जी, प्रॉब्लम होगा। और फिर शादी कीजिएगा, फिर डिवोर्स हो जाएगा। जब तक उपाय नहीं कीजिएगा ना, शादी होगा टूटेगा, तमाशा बन जाएगा। इसलिए उपाय, हाँ, उपाय के लिए फीस जमा करना होता है। फ्री में उपाय थोड़ी मिलेगा आपको, फीस जमा करना पड़ेगा। 24 कुंडली बनानी पड़ेगी, आपको मिलना पड़ेगा। घर बैठे उपाय नहीं हो सकता, हमारे यहाँ घर बैठे उपाय नहीं होता। प्रॉब्लम फ्री बता देंगे। नौकरी का भी दिक्कत आ रहा है। क्या जी? नौकरी का भी दिक्कत हो रहा है ना इसकी। हाँ, तो गुरु नीच का बैठा है ना, आपको एक ही चीज मालूम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। नौकरी से ज्यादा जरूरी इसका पर्सनल लाइफ भी है। पर्सनल लाइफ तो पूरा खराब हो रखा है गुड़िया का। इनका गुरु नीच का बैठा हुआ है, कभी जॉब भी लगेगा तो छूट जाएगा। ये कुंडली पूरा डिस्टर्ब हो रखा है। इनकी कुंडली ने पूरी, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा? कहाँ मिलना है गुरु जी? नोएडा सेक्टर 31 मिलने के लिए। नोएडा? हाँ, मिलने के लिए पहले फीस जमा करना होता है। फीस जमा करके तब अपॉइंटमेंट लेना होता है। हमारे यहाँ 1 घंटा का अपॉइंटमेंट होता है। और मैं आपको सभी को बता दूं कि मेरा 2017 से फीस 11,000 है। अभी लोगों के निवेदन पर, खास करके जी गुरु के जो चैनल है ना, इनके जो डायरेक्टर हैं उनके निवेदन पर भी मैंने फीस को गिराया है कि उन्होंने कहा गुरुजी फीस कम कर दीजिए। तो आपने देखा होगा कि 11,000 का 7,000 किया गया है। तो आप इसका दर्शकों आप लाभ ले सकते हैं। यदि ये उतर गया जिस दिन, कुंडली बनानी पड़ेगी इसकी। जी बहन जी, कुंडली बनानी पड़ेगी। हाँ, तब तो प्रॉब्लम निकलेगा ना। पूरी 24 कुंडली बनेंगे। आपको मैंने भी क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होता है, आज शादी हो जाएगा चलने नहीं देता है। तो आपने कहा डिवोर्स हो गया, मतलब हम सही हैं। आप तो मुझे बताया नहीं, मैंने बताया प्रॉब्लम। आप उपाय नहीं करेंगे फिर टूट जाएगा शादी, फिर करोगे फिर टूट जाएगा। तो फिर टूट जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल। इसलिए 24 कुंडली बना करके देखिए। आप हमारे पड़ोसी नहीं हैं, हम वहाँ रहते नहीं हैं, आप हमारे परिवार में हैं। हम तो कुंडली को देख के ही बताए ना गुड़िया का, बस उसको जिसको देख के बताए उपाय कर लेंगे, फिट हो जाएगा। आपको मैं फिर डेट भी निकाल दूंगा, कैसा लड़का मिलेगा, कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक ही चीज मालूम हो जाएगा, है ना। एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साइस्ता जी आपका। और देखिए समय भी इजाज़त दे रहा है, तो आचार्य जी उन तमाम कॉलर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आए, आपने इनलाइटन किया है बहुत सारे लोगों को। तो लेकिन धर्मराज जी, मैं तो सीधा कहना होता है दर्शकों कि कभी भी इसको नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने देखा है, बहुत देखा है। 21,000 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया, इसमें कितनी कहानी निकली है। ऐसा सा केस देखा कि मैं कह नहीं सकता। ऐसा सा केस देखा कि 1 लाख बचाने के चक्कर में उस आदमी ने 35 लाख गंवा दिया और 6 महीना हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा। तो उपाय करेंगे आपको ही रास्ता मिलेगा। मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ कि शादी करने के लिए कुंडली मिलान पहले मत कीजिए, पहले अपने बच्चे कुंडली को बनवाइए। यदि बेटी है तो पति का सुख कैसा है, बेटा है तो पत्नी सुख कैसा है। आप यही देहरादून से फ़ोन किए थे, यदि आप शादी करने के पहले हमसे मिले रहते ना तो मैं कहता पहले कुंडली बनवा के उपाय कीजिए। आपके इनका जो पति थे ना वो कहीं से खराब नहीं थे, इनकी कुंडली में ग्रहों का दोष ही खराब है। हम तो कुंडली देख के बताने की डिस्टर्ब बता रहा है। तो दर्शकों, ये आप इसको फॉलो करेंगे ना, इसको अमल करेंगे तो लाभ आपको ही मिलेगा।